नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी दोस्तों चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है। लगातार दोस्तों हमने आपको इसकी अपडेट दी है। आज भी दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। अब जल्दी ही दोस्तों एलटी भर्ती निकल जाएगी, क्योंकि एलटी भर्ती निकालने की तैयारी में लग चुका है यूके इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सीआरपी बीआरपी 955 पदों पर अब फिलहाल भर्ती हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो एजेंसी है उसका चयन कर लिया गया है। इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट और अच्छी खबर है दोस्तों की, जो अशासकीय विद्यालय है वहाँ पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों चेंज होने वाली है। अशासकीय विद्यालय महाविद्यालयों में काफ़ी समय से दोस्तों रोक लगी हुई थी, इस रोक को हटा दिया गया है। इसके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ है, क्योंकि अशासकीय विद्यालय में भी बहुत से शिक्षकों की वैकेंसी निकलती है और यहाँ पर भी दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका निकल के आएगा भविष्य में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। एलटी भर्ती निकालने की तैयारी हो चुकी है। कैबिनेट में हुए बदलाव का पत्र आयोग के पास दोस्तों पहुंच चुका है और 1-2 दिन में जारी किया जा सकता है विज्ञापन। अब देखिए, आयोग अभी तक फ्रीली एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर एलटी 8 का जो सेवा नियमावली है उसका पेज फंसा हुआ था। इसके बाद फिर अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के माध्यम से दोस्तों इन्होंने एलटी कला है इसकी योग्यता में चेंज कर दिया, बीएड को अनिवार्य रख दिया है। ठीक है, तो वहां पर अब जो पत्र है ये फिलहाल अब यूके के पास ऑफिशियली पहुंच चुका है और अब यूके जल्दी ही एडवर्टीजमेंट निकालने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगा और जल्दी दोस्तों आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। यूके एलटी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है। इसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगामी 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलटी भर्ती में बीएड संबंधी संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगाई और कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई थी। इस वजह से एलटी के 272 पदों पर भर्ती का दिया चिन्ह लटका हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कई चीज़ें होती है जो कि हमें न्यूज़ से पता लगती है, लेकिन ऑफिशियली लेटर पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई चीज़ कैबिनेट में हो चुकी है तो उसका, अगर कोई चीज़ कैबिनेट में हुई है तो वो हम उसको कैसे कहेंगे कि वो रियल में हुई है? तो जब तक उसका कोई प्रूफ ना हो, यानी कि जब तक कोई लेटर ना पहुंचे यूके के पास, तो यूके के पास अब इसका फाइनली लेटर पहुंच चुका है और अधिसूचना भी दोस्तों जारी हो चुकी है। तो अधिसूचना अभी हमने हाल में आपको बताया था दोस्तों कि अधिसूचना के माध्यम से जो सेवा नियमावली है और खासकर एलटी की दोस्तों वहाँ पर चेंज किया गया है। और उसमें दोस्तों यहाँ पर अभी परीक्षा पैटर्न को लेकर भी बात चल रही है, तो उसके बारे में भी दोस्तों बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी आपका एडवर्टीजमेंट निकलने वाला है। आज बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका आज। तो यहाँ पर आप देखिए, अब शासन से कैबिनेट का पत्र आ चुका है और जानकारी के मुताबिक आयोग आगामी 1-2 दिन में एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। तो सबसे बढ़िया बात हो गई दोस्तों कि जल्दी ही दोस्तों आपको एलटी भर्ती दोस्तों देखने को मिल जाएगी। काफ़ी समय से हम भी वेट कर रहे हैं, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती के बारे में। बहुत समय से सीआरपी बीआरपी के बारे में बात चल रही है। अब ये भर्ती इसलिए नहीं निकल पा रही थी क्योंकि आउटसोर्स जो एजेंसी उसका चयन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिलहाल आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर लिया गया है और अब जल्दी ही आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से इसके फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा। इस भर्ती को दोस्तों जल्दी ही रिलीज़ किया जाएगा। तो आपके लिए एक और मौका दोस्तों निकल के आ रहा है। अगर आप सीआरपी बीआरपी बनना चाहते हैं तो फिर आपको जल्दी ही एक और बढ़िया मौका मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी और भर्ती के लिए विभाग की ओर से आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के अफसरों के मुताबिक ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और संकुल रिसोर्स पर्सन के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 से 42 वर्ष अधिकतम रखी गई है। हालांकि दोस्तों हमने इसके बारे में आपको बताया भी था कि इसके लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए। हमने इस पर एक पहले डिटेल वीडियो बनाई है और जिस विषय में सीआरपी वीआरपी की तैनाती की जाएगी उनके लिए अभ्यर्थी का से उस विषय में स्नातकोत्तर में 55% अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी को बीएड और टीईटी भी होना चाहिए। विभाग के अफसरों का कहना है कि विद्यालय में पठन पाठन सुचारू बनाए रखने और शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए आउटसोर्स से सीआरपी और बीआरपी की तैनाती का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना, तो बहुत समय के बाद दोस्तों ये भर्ती हो रही है सीआरपी बीआरपी बहुत समय से नहीं हुई थी भर्ती। जनरली जो टीचर्स थे, प्राइमरी टीचर्स या फिर आपके जो माध्यमिक टीचर्स थे लाइक एलटी है, इन्हीं को ही दोस्तों क्या किया जाता था, प्रतिनियुक्ति में सीआरपी बीआरपी बनाया जाता था। अब अलग से आउटसोर्स के माध्यम से पहली बार इनको रखा जा रहा है। तो सैलरी भी अच्छी खासी होगी, इसमें आपको अच्छा मानदेय मिलेगा।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले उत्तराखंड एलटी जो परमानेंट भर्ती है उसके लिए भी अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि वो परमानेंट भर्ती परमानेंट होती है, और जो आप इसको कह सकते हैं ये आउटसोर्स के माध्यम से रखा है। तो आउटसोर्स, जब तक आउटसोर्स एजेंसी चल रही है, जब तक पैसा आ रहा है तब तक काम चलेगा, उसके बाद फिर दिक्कत रहती है। तो लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर पे यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो विभाग की ओर से पूर्व में इन स्कूल पदों पर स्कूलों में से शिक्षकों की तैनाती की गई थी, लेकिन पदों पर तैनात शिक्षक कई वर्षों से सेवा के बावजूद मूल तैनाती पर विद्यालय लौटने के लिए तैयार नहीं थे। ये वजह है कि इन पदों पर तैनाती का मामला कई साल से कानूनी दांवपेच में उलझा रहा। तो देखिए, होता वही है कि अगर कोई टीचर है, प्राइमरी टीचर है, लाइक अगर या फिर एलटी टीचर है या फिर कोई लेक्चरर है, तो उसका मेन काम होता है टीचिंग करना। वो टीचिंग काम ना करके कोई अन्य काम कर रहा है, और क्योंकि देखिए ब्लॉक रिसोर्स पर्सन या फिर क्लस्टर रिसोर्स पर्सन होता है, जनरली इनकी जो तैनाती होती है वो अच्छी जगह पे होती है, सुगम प्लेसेस में होती है। तो आज के समय पे टीचर में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि सुगम और दुर्गम का मामला रहता है। तो वे लोग सुगम प्लेस छोड़ के दुर्गम प्लेस में नहीं जाना चाहते, अपने मूल विद्यालय में नहीं जाना चाहते, अपना मूल कार्य को नहीं करना चाहते हैं। तो इस कारण से भी बीआरपी सीआरपी को आउटसोर्स से बनना ही एक लॉजिकल थिंकिंग थी, और यहाँ पर बहुत समय से एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए लगा हुआ था। पैसा भी है, सब कुछ है, बस यही बात थी कि ये कानूनी दांवपेच में मामला फंसा हुआ था। इसके अलावा आउटसोर्स एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा था। अब आउटसोर्स एजेंसी का चयन हो चुका है, फटाफट आपके इसके फॉर्म निकलेंगे और जल्दी आपको इसमें शायद ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट सभी न्यूज़ में यही है कि भाई एलटी भर्ती की तैयारी निकालने में है यूके ट्रिपल एस सी। तो यूके ट्रिपल एस सी जल्दी दोस्तों भर्ती निकालेगा। इसके अलावा देखिए सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर दोस्तों भर्ती होगी। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों न्यूज़ 2-3 दिन पुरानी है, मैं थोड़ा सा आपको बताने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए उसको डिस्कस करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से रोक हटी। कुछ समय पहले दोस्तों कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है, विद्यालय महाविद्यालय भी, मतलब कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर से शिक्षकों की भर्ती में रोक हटा दी गई है। और रोक हटा दी गई है, लेकिन अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी ये दूसरे सिरे से होगी। अब आप जानते हैं सभी लोग कि अशासकीय स्कूलों में भर्ती कैसे होती है। तो उच्च शिक्षा की समिति करेगी भर्ती पर निर्णय, प्रदेश मंत्रिमंडल का फैसला। देखिए कैबिनेट में दोस्तों बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो आपके अशासकीय महाविद्यालय हैं वहाँ से शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है, और विद्यालयों में शिक्षकों के लिए खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने उच्च शिक्षा की समिति को अधिकृत किया है। यह समिति तय करेगी कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का माध्यम क्या हो। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो कैबिनेट है इसके द्वारा भर्ती की प्रक्रिया में जो रोक थी उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब ये भी देखना रहेगा कि अब इसमें भर्ती किस तरह से होगी। तो देखिए दोस्तों, अशासकीय महाविद्यालय और विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की गड़बड़ी पर लगेगी लगाम, बदलेगी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये न्यूज़ भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले सामने आते रहते हैं, वे सभी लोग जानते हैं, जिसे देखते हुए सरकार इनमें भर्ती की प्रक्रिया को बदलने जा रही है। स्कूल और महाविद्यालय प्रबंधन की बजाय भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से कराई जा सकती है, जो कि एक बहुत बढ़िया निर्णय होगा और होना भी दोस्तों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती में हमेशा गड़बड़ी रहती है और 100% गड़बड़ियाँ यहाँ पर रहती हैं। तो अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता के लिए सरकार की ओर से शिक्षा सचिव रविन्द्रनाथ रमन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा समिति की गठन की गई, और इसमें अपर सचिव उच्च शिक्षा, अपर सचिव कार्मिक व अपर सचिव न्याय को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो अब देखना रहेगा दोस्तों कि जो कमेटी बनाई गई है उच्च शिक्षा कमेटी, हायर एजुकेशन कमेटी, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन है। सचिव रविन्द्रनाथ रमन इसके अध्यक्ष हैं, और अपर सचिव उच्च शिक्षा, अपर सचिव कार्मिक और अपर सचिव न्याय को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो मतलब कुल मिला के 4 लोग हैं इसमें, और उप सचिव राज्य लोक सेवा आयोग और विशेष आमंत्रित सदस्य निदेशक माध्यमिक और उच्च शिक्षा भी इसमें दोस्तों यहाँ पर शामिल है। तो इसका मतलब यह है कि 5-6 लोगों की दोस्तों एक कमेटी है। अब ये कमेटी दोस्तों जो निर्णय लेगी उसके आधार पर ही अब इसमें
भर्ती प्रक्रिया को लगाया जाएगा। और सच जो आपके रविनाथ रमन है वो तो पहले से ही कहते हुए आए हैं कि UKSSC या फिर UKPSC मतलब कोई ना कोई राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए, उसके माध्यम से ही इस भर्ती की प्रक्रिया को होना चाहिए। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो शासकीय स्कूल हैं वहाँ पर भी बहुत लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं और ये जो भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से दोस्तों रुकी हुई है। तो अगर यहाँ पर भी UKSSC या फिर UKPSC के द्वारा भर्ती प्रक्रिया का संचालन किया जाता है तो इससे जो युवा हैं उनको फेयरली तरीके से यहाँ पर भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि यह समिति माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर भी निर्णय लेगी। तो अब इस कमेटी का जो भी फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग ही अब आपकी अशासकीय स्कूलों में भर्ती होगी। ठीक है, यह तय करेगी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से आयोग बनाया जाए या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्ती की जाए। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि अलग से कोई आयोग बनाया जाए और या फिर जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है यानी कि UKPSC वो इस भर्ती को करवाए या फिर UKSSC। इसके अलावा समिति भर्ती में पारदर्शिता के लेकर अन्य कुछ बदलाव पर भी विचार कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए और यहाँ पर पहले से देखिए कुछ यहाँ पर और भी चीज़ लिखी है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि समिति की पूर्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए यदि अलग से आयोग बनाया जाए तो इस पर अधिक खर्च आएगा और राज्य में पहले से राज्य लोक सेवा आयोग एवं UKSSC आयोग है तो महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग और के आयोग के माध्यम से ही करवाई जाए, जबकि माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक LT के पदों पर भर्ती UKSSC आयोग और प्रवक्ताओं के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग से कराई जा सकती है। तो देखिए फाइनली अगर नया आयोग बनाएंगे तो भैया उसमें बहुत लंबा खर्चा भी आएगा और समय लगता है आयोग बनाने में। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो वहाँ का उत्तराखंड शिक्षा आयोग, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है उसको कितना समय लग गया है और उसने भर्ती निकालनी थी आपकी, कितना समय उसको अभी तक हो गया है और अब उनकी जो भर्ती है वो भी नहीं आने वाली क्योंकि अब वो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अब चुनाव के बाद ही हम भर्ती निकाल पाएंगे। जो UP TGT PGT की भर्ती थी वो भी उन्होंने ही करवानी थी। इसके अलावा वहाँ पर लेक्चरर और LT ग्रेड के काफ़ी सारे पदों की भर्ती निकलनी थी, लेकिन अभी वो इसलिए नहीं निकल पाई क्योंकि जो उनका आयोग है उसको बनते बनते इतने साल हो गए। तो यहाँ पर भी यही रहेगा कि अगर इसमें नए आयोग से अगर इसको करवाएंगे तो ये इसमें खर्चा भी बहुत लगेगा और टाइम टेकिंग भी होगा। तो इससे बढ़िया ये है कि जो UKSSC और UKPSC ऑलरेडी यहाँ पर जब हैं आपकी परीक्षा एजेंसियाँ हैं तो UKPSC है जो प्रवक्ता है या फिर जो आपके विद्यालय हैं महाविद्यालय वहाँ पर इनको दिया जाए और इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा भर्ती है लाइक अगर आपको LT भर्ती करवानी है तो वहाँ पर आप UKSSC को ये भर्तियाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फिलहाल बहुत बढ़िया ये नियम निकल के आ रहा है और ये होना भी चाहिए इम्प्लीमेंटेड। सो अभी क्या व्यवस्था है? अभी ये व्यवस्था है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षक की भर्ती प्रबंधन की ओर से मतलब शिक्षकों की भर्ती प्रबंधन की ओर से की जाती है। ठीक है ना, तो प्रबंधन की ओर से जब ये भर्ती की जाती है तो फिर यहाँ पर गड़बड़ी हमेशा से होती आई है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि दोस्तों आज की जो न्यूज़ है वो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।